बगड़ की क्या विशेषता है? सर बगड़ में अभी कुछ दिनों पहले मुकेश अंबानी जो भारत के सबसे धनी व्यक्ति माने जाते हैं, उनके पिरामल फाउंडेशन के जो आते हैं उनके साथ उनका संबंध बना था, उनके बेटे अजय पिरामल के साथ। वो तो हो गया, और क्या है? इसके अलावा सर बगड़ में काफी प्रचलित हवेलियां पिरामल की, काफी हवेलियां इसी के लिए फेमस है बगड़। अच्छा अच्छा। और बगड़ को एक शिक्षा नगरी का भी दर्जा दिया गया है शेखावाटी क्षेत्र में। आपके पिताजी क्या करते हैं? मेरे पिताजी वैसे किसान है और वो दूध का बिजनेस करते हैं। दूध का सर। अच्छा। ये धवल क्रांति, किसे धवल क्रांति के बारे में बताइए आप। सर श्वेत क्रांति, व्हाइट रिवॉल्यूशन। श्वेत क्रांति सर ये आज पूरी तरह से रिकॉल नहीं कर पा रहा हूँ, पर मैंने कुछ पढ़ा था कि ये दूध के बारे में थी, दूध उत्पादन बढ़ाने के लिए। और अभी भारत इसमें अग्रणी क्षेत्र में है और यूपी इसमें नंबर 1 पर है भारत में। आपकी स्ट्रेंथ और वीकनेस बताइए। सर मेरी स्ट्रेंथ ये है कि मेरी कम्युनिकेशन स्किल अच्छी है, लर्निंग एबिलिटी अच्छी है और मैं चीज़ों को जल्दी अडेप्ट कर सकता हूँ। मेरी वीकनेस ये है कि मेरी राइटिंग पुअर है, उसके लिए मैं डेली 1-2 पेज लिखता हूँ फ्री टाइम में। अच्छा, आपकी हॉबी क्या है? सर मेरी हॉबी क्रिकेट खेलना और क्रिकेट देखना है, लेकिन अभी टाइम नहीं मिल पा रहा है इस कारण। अच्छा, क्रिकेट देखना है? हाँ सर, और क्रिकेट खेलना। क्रिकेट में कितने खिलाड़ी होते हैं? क्रिकेट में सर 15 खिलाड़ियों की टीम होती है, उसमें 11 खिलाड़ी मैच में खेलते हैं। अच्छा, अभी कोई मैच चल रहा है क्या? हाँ सर, अभी हाल ही में भारत की T20 सीरीज चल रही है न्यूजीलैंड के साथ। भारतीय महिला क्रिकेट टीम की कप्तान कौन है? हरमनप्रीत कौर टीम की कप्तान है अभी। उसको कभी सम्मानित किया गया अभी? हाँ सर, मैंने कल पढ़ नहीं पाया, लेकिन उन्हें पद्मश्री या कुछ अवार्ड मिला है, जो अब आज उन्हें 26 जनवरी के अवसर पर मिलेगा। अच्छा, 26 जनवरी के अवसर पर मिलेगा। हाँ सर। हाँ सर, आज मतलब कि आज मिलेगा उन्हें। ठीक है, तो आप बैंक के बारे में क्या जानते हैं? सर बैंक एक ऐसी चीज है जो मतलब कि हर जो भी हाशिए पर लोग हैं, जो भी जिनके पास खाता नहीं है, उन लोगों तक बैंक को पहुंचाना। लोगों सिर्फ उनको ही खाता? बैंक के बारे में, बैंक की परिभाषा दीजिए आप। बैंक सर लोगों के पास जो, अच्छे से परिभाषा नहीं दे रहा हूँ, लेकिन मुझे जितना पता है मैं बता रहा हूँ कि लोगों के पास जो एक्स्ट्रा पैसा है वो उसे बैंक में किसी अच्छी सेफ जगह में जमा करवा सकते हैं। उन्हें आवश्यकता होने पर वो बैंकों से लोन ले सकते हैं। और सर बस अभी तो इतना ही। ये जनधन अकाउंट खोला जा सकता है बैंक में? हाँ सर, खोला जा सकता है। इसकी विशेषता बताइए आप। सर ये 0 बैलेंस अकाउंट होता है, इसमें कोई मिनिमम बैलेंस रखने की आवश्यकता नहीं है। और ये 2014 में लॉन्च की गई थी ये स्कीम। और अभी इसमें पीयूसी पब्लिक सेक्टर बैंक में सबसे ज्यादा इसमें अमाउंट है। और अभी शीर्ष में पब्लिक सेक्टर है, उसके बाद RRB है, उसके बाद प्राइवेट बैंक है। अच्छा, भारत में प्राइवेट बैंक कितने हैं? सर अभी पूरी संख्या मेरी याद नहीं। बैंकिंग स्ट्रक्चर बता दीजिए, बैंक का ढांचा बता दीजिए। बैंकिंग में सबसे ऊपर आता है RBI के बाद में आते हैं शेड्यूल बैंक, उसमें आता है प्राइवेट बैंकिंग और सरकारी बैंक पे PSU। उसके बाद आते हैं कोऑपरेटिव बैंक में सहकारी कोऑपरेटिव बैंक, ग्रामीण कोऑपरेटिव बैंक। उसके बाद आते हैं RRB में ग्रामीण रीजनल रूरल बैंक, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक आते हैं। उसके बाद में NBFC, पेमेंट बैंक, स्मॉल फाइनेंस बैंक, ये आते हैं। उसके बाद में आते हैं ये वित्तीय संस्थान जो डायरेक्टली अकाउंट नहीं खोलती, उनमें नाबार्ड, सेबी, NHB ये आते हैं सर। अच्छा, ये NBFC नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी क्या होती है? सर ये सीधा डिमांड डिपॉजिट एक्सेप्ट नहीं करती। ये न कोई खाता खोल सकती, न ये चेक जारी कर सकती, ये कुछ नहीं कर सकती। ये लोगों को पर्सनल व्हीकल लोन हो गया, ये लोन प्रोवाइड करवाती है। डिपॉजिट एक्सेप्ट कर सकती है? डिपॉजिट एक्सेप्ट नहीं करती सर ये। सर मुझे जितना पता है टर्म डिपॉजिट्स कर सकती है। टर्म डिपॉजिट, सॉरी सर। FDI से क्या मतलब? FDI फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट आता है ना, जो बाहरी देशों से। NBFC में कितना % कर सकते हैं FDI? सर सॉरी सर, अभी रिकॉल नहीं पता नहीं आपको। हाँ सर। ग्रामीण बैंक का इतिहास बता दीजिए आप। सर ग्रामीण बैंक की स्थापना 1975 में हुई थी। उस जो एक्ट आया था वो 1976 में आया था। और ग्रामीण बैंक में अभी हाल ही में 1 मई 2025 को 1:1 RRB जारी किया गया था। और अभी RRB ने अपना लोगो जारी किया गया है। उसमें 2 कलर हैं, ब्लू और ग्रीन। ब्लू कलर दर्शाता है फाइनेंस और ट्रस्ट को, और ग्रीन कलर दर्शाता है लाइफ एंड ग्रोथ को। और इसकी टैग लाइन है ग्रामीण समृद्धि के लिए बैंकिंग। तो ये टैग लाइन है। हाँ सर, बढ़िया बताया आपने। थैंक यू सर। स्पॉन्सर्ड बैंक कौन से? राजस्थान ग्रामीण बैंक की। राजस्थान ग्रामीण बैंक का स्टेट बैंक ऑफ इंडिया स्पॉन्सर है। राजस्थान ग्रामीण बैंक के चेयरमैन कौन है? मुकेश
सहायतक मैं याद कर पा रहा हूँ उतना, मुकेश भारती है सर। मुकास भारती, सही है, बिल्कुल सही आपने बताया आपने। अरे ये CRR और SLR में डिफरेंस क्या है? सर CRR बैंकों को रिजर्व बैंक के पास जमा करवाना पड़ता है, और SSR अपने पास केस में, गोल्ड में, FD RD इनके रूप में जमा करना पड़ता है। अच्छा, बैंक कितने तरह का खाता खोलता है? बैंक सर 4 तरह के खाता खोल सकता है वैसे तो। कासा, जिन्हें हम करंट अकाउंट, सेविंग अकाउंट, RD और FD, फिक्स डिपॉजिट और रिकरिंग अकाउंट, ये खोल सकता है सर। आपने आज न्यूज़पेपर पढ़ा? सर आज का नहीं पढ़ पाया, पर अभी आज क्या है, आज क्या है? आज 26 जनवरी है, गणतंत्र दिवस, जो भारत में अभी स्वतंत्रवा गणतंत्र दिवस है। आज के दिन हमारा संविधान लागू हुआ था। ये मतदाता दिवस कब मनाया जाता है? मतदाता दिवस सर, सॉरी सर, याद नहीं है। ठीक है सर। अनूप सैनी है? यस सर। अच्छा, आपने फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स से किया? हाँ सर। इनमें से तीनों में से आपका कौन सा रुचि का विषय रहा? सर मैं अच्छे बताऊं तो उस टाइम पे मेरी नेवी एयरफोर्स की तैयारी चल रही थी, लेकिन मैंने इसमें ज़्यादा ध्यान नहीं दिया ग्रेजुएशन के टाइम पे, और स्कूलिंग के टाइम पर मुझे मैथ अच्छी लगती थी। कॉलेज कौन सी थी आपकी? मेरी शेखावाटी यूनिवर्सिटी थी। फिर आपको डिग्री कैसे मिल गई? डिग्री सर वो मैं साथ में डिफेंस की तैयारी कर रहा था, पर मेरी कॉलेज चल रही थी उस टाइम पे, मैं पढ़ता था, बस थोड़े पेपर होते थे तभी। अच्छा, फॉर्मली पढ़ाई करी? हाँ फॉर्मली सर, उस टाइम पे तब मेरा रिजल्ट भी इतना अच्छा नहीं रहा। तो डिफेंस में आप जाते क्यों नहीं गए? सर उस टाइम पे पहले तो मेरा हुआ नहीं, फिर मैं फिजिकल में आउट हो गया, फिर मेरी उम्र हो गई पूरी। अच्छा, CDS क्या होते हैं? CDS सर चीफ डिफेंस ऑफ स्टाफ होता है। अभी कौन अपने देश की? अपने अभी अनिल चौहान जो दूसरे नंबर के CDS है। अच्छा, आर्म फोर्सेस के चीफ कौन है? आर्मेड फोर्स के जनरल उपेंद्र द्विवेदी है। जनरल उपेंद्र द्विवेदी। यस सर। अच्छा। चलिए कोई नहीं, तो डिफेंस में जाना चाहिए था भैया आपको। सर वो मेरा फिजिकल आउट हो गया, और फिर मैं मेडिकल आउट क्यों हुए? फिजिकल आउट हो गया क्यों हुए? सर मैं पुशअप नहीं लगा पाया था। पुशअप होते हैं सर उसमें, उनका फिजिकल वो होता है मापने की, उसमें पुशअप होती है जिसे हम वो नहीं पूरी कर पाया था। पुशअप होते हैं सर उसमें 20 पुशअप के आसपास होते हैं, लेकिन वो उनका अलग तरीका होता है डिफेंस का, मैं उस तरीके से नहीं कर पाया तब। और उसके बाद मेरी उम्र हो गई, बाद में वो अग्निवीर के कारण, कोविड के कारण लेट हो गए थे एग्जाम। अच्छा तब सर। आपकी डेट ऑफ बर्थ क्या है? 19 मई 2002। 2002, तो भी आप 23 साल के हो। हाँ सर। स्टिल यू कैन ट्राई। सर क्या? अभी फिर भी आप फिर कोशिश कर नहीं सर, डिफेंस में नहीं कर सकते सर। जिसमें मैं जानना चाहता था नेवी एयरफोर्स में, उसमें मिनिमम एज ही 19 या 19.5 के आसपास मैक्सिमम। अच्छा। अब मैं ओवर एज हो गया सर। इसलिए फिर आपने बैंकिंग की फिर मैंने ग्रेजुएशन की, उसके बाद ग्रेजुएशन मेरी सेकेंड ईयर में था जब मैं था, फिर मेरी ग्रेजुएशन कंप्लीट हुई, फिर उसके बाद मैं बैंकिंग सेक्टर में आ गया। अच्छा। ये आपकी चल रही डिफेंस में, तो फिर आपसे क्या जो है ना पूछे, अभी अपना जो इंटरनेशनल सिनेरियो है, हाँ सर, है ना, उसमें इकोनॉमिक अपन अफेयर्स की जरा थोड़ी सी बात करेंगे सर। हमारे देश की भी कहाँ पोजीशन आती है? सर अभी अपनी GDP तो चौथे नंबर पे है। अपन जापान, वो अमेरिका, चाइना और जर्मनी से पीछे हैं। जापान को हमने थोड़े कुछ दिन पहले पीछे छोड़ दिया था। अच्छा। और अभी भारत की जो GDP है ना, वो सबसे पूरे वर्ल्ड में सबसे ग्रोइंग GDP है। अच्छा, ग्रोथ रेट सबसे ज्यादा है। अच्छा। अभी RBI की प्रोजेक्टेड 7.3 है 2025-26 के लिए। अच्छा। अब उससे अपन सेटिस्फाइड है क्या? सर अभी अपनी जो ग्रोथ है अपना अगला विजन क्या है 2027 के लिए? अपने प्रधानमंत्री जी का क्या विजन है? सर 2027 के लिए है अपने देश की GDP को तीसरे नंबर पे लाना, जर्मनी को पीछे छोड़ना और आत्मनिर्भर बनना। सबसे बड़ा तो सर यही है, आत्मनिर्भर बनना। आत्मनिर्भर भारत के लिए क्या किया जा रहा है? सर आत्मनिर्भर के लिए भारत के लिए सबसे ज्यादा तो डिफेंस प्रोडक्ट बढ़ाया जा रहा है। ये डिफेंस, और हम जितना ज्यादा इंपोर्ट कम करें और अपना एक्सपोर्ट बढ़ाएं। अच्छा। और हम दालों में भी आत्मनिर्भर हो रहे हैं, हर जगह में हम आत्मनिर्भर होना चाहते हैं। दालों में हम आत्मनिर्भर हैं सर। अभी इतने नहीं, हम कुछ अब सबसे ज्यादा दाल उगाते हैं पूरे वर्ल्ड में, फर्स्ट नंबर पर है, लेकिन हमें 15 से 16% हिस्सा इंपोर्ट करना पड़ता है अभी भी। तो हम उसी के लिए सरकार आत्मनिर्भरता, अभी दालों पे हमने कुछ, हमारी सरकार ने कुछ जो है कुछ टैक्स में कुछ बढ़ोतरी करी है सर। ये इतना मुझे तो अमेरिका में वहाँ माता बच्ची हो रही है वहाँ। हाँ सर, वो क्यों हो रही है? सर वो मतलब कि अभी उन्होंने टैरिफ लगाए हैं। अच्छा। वो ऐसा चाहते हैं कि भारत उन पे टैरिफ लगाए। उन्होंने 25% तो अपना वो रेसिप्रोकल टैरिफ लगाया है, भारत उन पे 50 लगाता है, इसलिए उन्होंने 25 और 25 उन्होंने लगाया अपन रशिया से क्रूड ऑयल परचेज करते हैं उसके लिए। अच्छा। रशिया से क्रूड ऑयल अपन परचेज कर रहे हैं। यस सर। है ना? डू यू जस्टिफाई द डिसीजन ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया? सर ये इंडिया के लिए जस्टिफाई है, क्योंकि इंडिया को वहाँ पे कम रेट में क्रूड ऑयल मिलता था, जो इंडिया के लोगों के लिए, इंडिया की इकोनॉमी के लिए सबसे तो बड़े नाराज हो रहे हैं। सर वो
एक ही डिफेंस यूक्रेन की जो रशिया की वो चल रही है वो, और उसके कारण वो भारत को इसमें ब्लेम करते हैं कि आपका रुपए से रशिया डिफेंस अपने एक्सपोर्ट बढ़ा रहा है, जिसके कारण वो युद्ध में यूक्रेन को मार रहा है, मतलब कि इसके कारण उसको भारत इस को कारण कर रहे हैं या इसके और कोई कारण है? सर, और तो फिर वो अपने दे प्रोडक्ट बेचना चाहता है अमेरिका को, दूसरे देशों से सैंक्शन लगवा के कि लोग मुझसे अपना प्रोडक्ट खरीदे, अपना तेल सब कुछ ये बेचना चाहता है। चलिए ठीक है मिस्टर सैनी, अनूप सैनी, विश यू Thank ऑल you, द बेस्ट। हाउ डू यू फाइंड योर वर्क इंटरव्यू नाउ? सर बेटर। बेटर? अच्छा, यू आर अपीयरिंग फॉर द फर्स्ट टाइम? यस सर। ठीक है, फर्स्ट टाइम, चलिए ठीक है, विश यू ऑल द बेस्ट।